हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ कंपोस्टिंग के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास 8 टाइप के मेथड होते हैं जिससे हम कंपोस्टिंग को बना सकते हैं। सो कंपोस्टिंग कैन बी प्रोड्यूस्ड इन हीप्स और पिट्स और एरेटेड टैंक्स, बट इन ऑल मेथड्स सफिशिएंट एरेशन एंड मॉइस्चर मस्ट बी मेंटेन। वो उसको हम जो हीप या पिट में बना सकते हैं, लेकिन हमें जो भी हमारे पास मेथड है उनमें हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, एयर की और दूसरा मॉइस्चर की। ठीक है, इट इज़ रिकमेंडेड दैट इन समर कंपोस्ट मस्ट बी प्रिपेयर इन पीट टू अवॉइड मॉइस्चर लॉस एंड कंसिक्वेंट डिले इन कंपोस्टिंग। जो हमारे पास समर है उसमें हमें जो कंपोस्ट है उसको किस में बनाना है, पिट में, ताकि हमारा जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा उससे ना जा सके। और रेनी सीजन में हमें कंपोस्ट को प्रिपेयर करना है अबव ग्राउंड इन हीप्स और टैंक्स टू अवॉइड वाटर एक्यूमुलेशन। ठीक है, तो हमें रेनी सीजन में उसको हीप या टैंक्स में बनाना है। कंपोस्ट शेड शुड बी इन शेड, मतलब कि ट्री के नीचे होना चाहिए या फिर शेड में होना चाहिए। ठीक है, टू अवॉइड डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ रेन, सनलाइट एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ताकि वो डायरेक्ट रेन, सनलाइट और टेम्परेचर से बचा रहे। देयर आर मैनी वे टू मेक कंपोस्ट डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबल मटेरियल एंड क्लाइमेट। ठीक है, तो हमारे पास 8 टाइप के ये मेथड होता है। सबसे पहले इंडोर मेथड, बेंगलोर मेथड, एनईटीपी मेथड, पैडागोन मेथड, कॉम्बेटोर मेथड, पिट या ट्रेंच कंपोस्टिंग और हिप मेथड और बास्केट मेथड। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडोर मेथड और बेंगलोर मेथड के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इंडोर मेथड है। तो इंडोर मेथड में हमारे पास क्या होता है, दिस मेथड ऑफ कंपोस्टिंग वाज डेवलप्ड बाय सर एल्बर्ट होवर्ड। सर एल्बर्ट होवर्ड ने इसको डिस्कवर किया था 1924 से 1931 के बीच में, इंडोर में। ठीक है, दिस इज एन एरोबिक मेथड विथ एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मेंटेन ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, ये एरोबिक मेथड है जहाँ पे एडिक्वेट सप्लाई होती है ऑक्सीजन की, जब हमारे पास डिकम्पोजिशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है, तो उस टाइम हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, प्रेपरेशन ऑफ पिट, अ सीरीज ऑफ 3 पिट्स वन नेक्स्ट टू द अदर वाज डग। एक के बाद एक जो है 3 हमने जो पिट्स बनानी है। द मैक्सिमम साइज फॉर ईच पिट शुड बी 1 मीटर डीप इंटू 1 to 1.5 मीटर वाइड इंटू 1 to 1.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, फिलिंग ऑफ पिट, अब हमें इसे फिल क्या करना है। बिफोर द पिट इज फिल्ड द बॉटम एंड साइड शुड बी कवर्ड विद अ मिक्सचर ऑफ एनिमल डंग एंड वाटर। उसको जो है फिल करने से पहले उसको किससे कवर कर लेना है, मिक्सचर ऑफ एनिमल डंक और वाटर के साथ। ठीक है, इफ एनिमल डंक इज नॉट अवेलेबल, अ मिक्सचर ऑफ टॉप सॉइल एंड वाटर कैन बी यूज। टॉप सॉइल का मिक्सचर या फिर वाटर को यूज कर लेना। दिस प्लास्टर हिप सील द साइड ऑफ द पीट सो दैट मॉइस्चर स्टे इन द कंपोस्ट मेकिंग मटीरियल। अब क्या बोला है कि उसको चारों तरफ से जो है वो सील कर देना है इस चीज से, मतलब एक तरह से प्लास्टर कर देना है उसके ऊपर। ठीक है, लेयर फॉर फिलिंग द पिट, 3 लेयर्स हैं। सबसे पहली लेयर्स आती है हमारे पास 20 to 25 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ ड्राई प्लांट मटेरियल और मिक्सचर ऑफ ड्राई प्लांट मटेरियल विद कंपोस्ट मेकिंग एड्स लाइक गुड सॉइल मैन्योर और सम ऐश। इसमें क्या आ गया हमारे पास, 20 to 25 सेंटीमीटर थिक लेयर लेनी है, इसमें प्लांट का ड्राई मटेरियल डालना है। ठीक है, गुड सॉइल मैन्योर और सम ऐशेस। ऐश क्या होती है, धूल, जो चुल्ली में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो हम हमारे चूल्हे में जो हमारे पास राख होती है उसको गुड सॉइल मैन्योर और हम जो है उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, सेकेंड लेयर में हम क्या डालेंगे, अ लेयर ऑफ मॉइस्ट प्लांट मटेरियल्स आइदर फ्रेश और विल्टेड, वीड्स या ग्रास डालेंगे दूसरे में। ठीक है, स्टेम या लीफ जो होंगे हमारे पास हार्वेस्टिंग के बाद जो स्टेम या लीफ बने होते हैं वो डालेंगे। ठीक है, सेकेंड लेयर आ गई। उसके साथ साथ डैमेज फ्रूट और वेजिटेबल को भी हम डालेंगे। ठीक है, लीफी ब्रांचेस फ्रॉम वुडी प्लांट, जो लीफी ब्रांचेस होती हैं वुडी प्लांट की उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज मटीरियल आर चॉप्ड अप, उसको छोटे छोटे चॉप कर लेंगे। लेयर शुड बी 20 to 25 सेंटीमीटर थिक एट द साइड। ठीक है, उसको ताकि थर्ड लेयर, अ लेयर ऑफ एनिमल मैन्योर कलेक्टेड फ्रॉम फ्रेश और ड्राई काउ डंक, हॉर्स, म्यूल और डोंकी मैन्योर, शिप, गोट और चिकन ड्रॉपिंग, इन सब का जो भी मैन्योर है उसको कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, थर्ड लेयर में एनिमल जो मैन्योर है उसको मिक्स करेंगे सॉइल के साथ, ओल्ड कंपोस्ट एंड सम ऐश टू मेक अ लेयर 3 to 10 सेंटीमीटर थिक। अपनी लेयर को 3 to 10 सेंटीमीटर थिक करने के लिए हम उसमें क्या क्या डाल रहे हैं, मिक्सचर जो हमारा एनिमल मैन्योर है उसको मिक्स करेंगे सॉइल के साथ, ओल्ड कंपोस्ट के साथ और कुछ ऐश यानी कि राख डालेंगे। ठीक है, अ होलो स्टिक ऑफ बैम्बो, ग्रास और बैम्बो मेक अ गुड वेंटिलेशन स्टिक एज इट अलो ऑक्सीजन टू डिफ्यूज इनटू द पिट। अब हम बैम्बू जो ग्रास है उसकी एक स्टिक बना लेंगे। ठीक है,
ताकि हमारा जो भी ऑक्सीजन है वो उसमें जा सके, ठीक है। A solid stick is important that it can be taken out every few days to check on the progress of decomposition of the material of the pit. हमें जो एक solid बैम्बू स्टिक जो है वो प्रिपेयर करनी है ताकि हम जो उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई तो हम देते रहे, ठीक है, उसको बार बार घुमा के, और साथ साथ में हमें क्या मिल सके, हमें चेक कर सके कि किस तरह से हमारी प्रोग्रेस हो रही है, हमारी मतलब कि जो हमारी कंपोजिशन है उसकी क्या प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। उसके बाद कवरिंग द पिट। द टॉप ऑफ पिट इज फील्ड इज कवर विथ 2 to 4 डैश थिक लेयर। अब जो टॉप है हमारे पास पिट का, उसको हमें किससे फील्ड करना है, थिक लेयर से। सॉइल मिक्स विद ग्रास एंड काउडंग और वाइट लीव्स सच एज बनाना या पंपकिन और फिग ट्री के जो है वो लीव्स लेने हैं, ठीक है, उसको ऊपर से कवर कर देना है, और इवन फ्रॉम फिग और प्लास्टिक एंड डंग। दिस प्रिवेंट मॉइस्चर लॉस एंड अलाउ द टेम्परेचर टू राइज अप टू 60 to, अब हमने उसको ऊपर से कवर कर दिया तो क्या हो रहा है, मॉइस्चर तो उसमें से जाएगा नहीं, ठीक है। उसके अलावा जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा राइज होएगा, 60 to 65 डिग्री सेल्सियस विद इन 3 to 4 days। नेक्स्ट आता है टर्निंग ओवर एंड मेकिंग कंपोस्ट थ्रू आउट द ड्राई सीजन। टर्निंग करनी, जो हमारा मटेरियल है पिट के अंदर उसको हमने टर्न करना है 50 to 13 days एंड मॉइस्चर इज मेंटेन बाय एडिंग वाटर। मॉइस्चर उसका मेंटेन कैसे करेंगे, वाटर ऐड करके। इन वार्म क्लाइमेट अबाउट 1 month आफ्टर द पिट हैज़ बीन फील्ड द कंपोस्ट कैन बी टर्न ओवर एंड चेक। 1 month बाद मतलब 1 महीने बाद हम उसको चेक करना है और उसको जो कंपोस्ट है उसको टर्न करना है। और जब कोल्ड क्लाइमेट होगा तो हमारे जो कंपोस्ट मेकिंग मटेरियल जो है, जो हमारा कोल्ड क्लाइमेट होगा उसमें 1 या उससे ज़्यादा मंथ जो है ले सकता है स्टार्ट होने में डिकम्पोज वेल, मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर डिकम्पोज होने तक वो 1 से 2 मंथ ले सकता है। आफ्टर टर्निंग इज गिवन अनदर टर्निंग इज गिवन आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 30, हर 30 days बाद हमें उसे टर्न देना है, ठीक है। तो ये था हमारे पास इंडोर मेथड, ठीक है। तो अब हम सेकंड मेथड की बात करें जिसको हम बोलते हैं बेंगलोर मेथड। इसको जो है डेवलप किया गया था बेंगलोर इन इंडिया में बाय आचार्य। इन दिस मेथड initially the decomposition is done aerobically followed by anaerobic decomposition, and this method is otherwise called as hot fermentation method। as hot, इसको जो है हम क्या बोलते हैं, हॉट फर्मेंटेशन मेथड बोलते हैं। इस मेथड में क्या होता है, डिकम्पोजिशन जो है वो एरोबिकली डन होती है और एनारोबिक डिकम्पोजिशन भी इसमें एक साथ साथ होती है, ठीक है। तो इसको हम और क्या बोलते हैं, हॉट फर्मेंटेशन मेथड, क्योंकि इसमें हीट लॉस होती है जब हमारी डिकम्पोजिशन हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद द मेथड इज मोस्टली सजेस्टेड व्हेन नाइट सॉइल एंड रिफ्यूज आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग द कंपोस्ट। द मेथड ओवरकम मैनी ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडोर मेथड। वो जो है उसकी बहुत सारी डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करे, सच एज प्रॉब्लम ऑफ प्रोटेक्टेड फ्रॉम एडवर्स वेदर, न्यूट्रिएंट लॉस ड्यू टू हाई विंड और स्ट्रॉन्ग सनरेज। जो भी इंडोर मेथड की डिसएडवांटेजेस है उससे जो है हमारे पास बेंगलोर मेथड ओवरकम करता है उन कुछ प्रॉब्लम्स को, ठीक है, जैसे कि एडवर्स वेदर में, न्यूट्रिएंट लॉस में, या फिर हमारे पास स्ट्रॉन्ग सनरे से प्रोटेक्ट करता है हमारे कंपोस्ट को। तो सीधे तौर में बोले तो हमारे पास बेंगलोर मेथड जो है इंडोर मेथड से एडवांस है, लेकिन इसमें एक इसकी भी डिसएडवांटेज है। वो क्या है कि इंडोर मेथड से ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है, ये लॉन्ग टाइम लेता है हमारे पास बेंगलोर मेथड, ठीक है। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर एरिया विथ स्कैंटी रेन, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास स्कैंटी रेन्स होती है वहाँ पे अच्छा होता है ये मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ पिट। पिट कैसे बनानी है हमें, अबाउट 1 meter डीप पिट आर डग एंड ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ पिट डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एंड टाइप ऑफ मटेरियल टू बी कंपोस्ट। अब हमारे पास जो लेंथ है उसकी वो किसके ऊपर डिपेंड करे, किस तरह की हमें लैंड मिल रही है और किस तरह का हमें मटेरियल मिल रहा है। द सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर द पिट इज सिमिलर दैट ऑफ इंडोर मेथड। हमें सिलेक्शन उसी टाइप से करनी है, ठीक है। द पिट शुड प्रेफरली हैव स्लोपिंग वॉल स्टैंड ऑफ फ्लोर ऑफ 90 centimeter स्लोप टू चेक वाटर लॉगिंग। अब वो क्या है ना, स्लोप होनी चाहिए उसमें इस तरह से, ठीक है, ताकि वो जो हमारे पास वाटर है उसको हम चेक कर सकें, ठीक है। फीलिंग द पिट, हमें पिट को कैसे फील करना है, और एनी ऑर्गेनिक रेजिड्यू एंड नाइट सॉइल आर पुट इन अल्टरनेटिंग लेयर एंड द पिट इज कवर विद 15 to 20 centimeter थिक लेयर ऑफ रिफ्यूज आफ्टर फिलिंग। हमें उसको फिल करना है नाइट सॉइल के साथ, ठीक है, उसमें उसको डालें सबसे नीचे। द मटीरियल एलो टू स्टे इन द पिट विदाउट टर्निंग एंड वाटरिंग फॉर 3 months। उस मटेरियल को हमें जो है वो क्या 3 month तक उसको ना तो टर्न करना है ना वाटर देना है। द मटेरियल सेटल डाउन ड्यू टू रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ द बायोमास ड्यूरिंग दिस पीरियड। एडिशनल नाइट सॉइल एंड रिफ्यूज आर प्लेस्ड इन टॉप in alternate layer and covered with mud or earth to prevent loss of moisture and breeding of flies।
अब हमने जो मटेरियल डाला है वो क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें जो है एक और लेयर डालनी है, ठीक है, नाइट सॉइल की और रिफ्यूज़ की हमें जो है एक और लेयर डालनी है, ताकि हम जो है वो प्रिवेंट कर सकें मॉइस्चर का लॉस और ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज। आफ्टर द इनिशियल एरोबिक कंपोस्टिंग फॉर अबाउट 8 to 10 days द मटेरियल अंडरगो एनारोबिक डिकम्पोजिशन एट अ स्लो रेट। अब वो नीचे चला गया, हम ऊपर ऊपर लेयर्स डाले जा रहे हैं, तो नीचे वाला क्या हो गया, मटेरियल डाले उसके ऊपर सॉइल डाले, मटेरियल डाले उसके ऊपर सॉइल डाले, तो क्या हो रहा है, नीचे वाला जो है क्या हो रहा है, एनारोबिक कंडीशन में चला जा रहा है, ठीक है, और वहाँ पे एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो रही है स्लो रेट पे। एंड इट टेक अबाउट 8 to 10 months टू ऑब्टेन द फिनिश प्रोडक्ट, और हमें 8 to 10 month बाद जो है वो फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि देखो ये कितना जो बेंगलोर मेथड है कितना ज़्यादा लॉन्ग हमें जो है वो टाइम ले रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेंगलोर मेथड है, और दूसरा हमारे पास इंडोर मेथड। हमने इन दोनों के बारे में देख लिया, बाकी के जो हमारे पास मेथड बच गए हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो से हेल्प हुई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।